हेलो साथियों, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच मैं एक बार पुनः आ चुका हूं। मेरे जितने भी साथी हैं फार्मासिस्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन अप्लाई करने वाले सारे कैंडिडेटों को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो। नहीं तो आप लोग को बहुत ऐसी चीज़ है जो अगर आपको छूट जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होगा। मैं ज़्यादा टाइम लैप्स नहीं करूंगा इधर उधर की बातों में, डायरेक्ट पॉइंट पर चलूंगा और वीडियो को शुरू करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दो छोटी रिक्वेस्ट कर लेता हूं। एक, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे भाई, आपके लाइफ का बात है, मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, फिर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। दूसरी बात है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई के लिए, मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। बीटीएससी से रिलेटेड एक एक पॉइंट पर मैं बात करूंगा। आपको अभी से लेकर के जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक मैं वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट देता रहूँगा। और बिहार स्वास्थ्य विभाग का तो नंबर 1 आपके लिए ये चैनल होगा ही, क्योंकि मैं हर एक चीज़ सबसे पहले अपडेट देता हूँ। आप लोग देखते रहिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा इसी वीडियो में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आप लोग घबराइएगा नहीं, हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में। तो जब वेबसाइट पर यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए लिंक को एक्टिव कर दिया गया, लिंक काम कर रहे हैं, तो आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले हड़बड़ाना नहीं है। करना क्या है, हड़बड़ाना नहीं है कि जल्दी से मुझे फॉर्म को अप्लाई करना है, जल्दी से मुझे नहीं। 1 महीना तक फॉर्म भरने का टाइम है, पूरे 30 दिन का। और फॉर्म भरने में कितना देर लगेगा, तो 30 मिनट। 30 मिनट बहुत हो गया, 30 मिनट लगेगा। मान लीजिए 1 ही घंटा, तो 30 दिन के में हम 1 घंटा नहीं निकाल पाएंगे फॉर्म भरने के लिए। इसीलिए हड़बड़ा करके फॉर्म नहीं भरेंगे, 2-4 दिन रुक जाइए तब फॉर्म भरिएगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर ऐसा आप क्यों बोलते हैं। देखिए, ये मार्क स्कीम है, मैं बार बार अभी से चिल्ला रहा हूँ, गलती मत करिएगा। ये मार्क स्कीम है, मेरिट के बेस पर है। और इस मेरिट बेस में, मार्क आधारित प्रक्रिया में जो फॉर्म जो भरा जाता है ना, उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। अब फॉर्म भरने में अगर जल्दीबाजी में, मान लीजिए कि सर्वर एरर के कारण या फिर वेबसाइट बहुत बिजी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग एक ही साथ ऑनलाइन करेंगे, तो इस वजह से अगर आपके फॉर्म में दिक्कतें हो जाती है तो कितनी बड़ी समस्या होंगे। इसीलिए 2-4 दिन में रुक जाने के लिए बोलता हूं। बाकी आप लोग करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन हो जाता है तो वो रनिंग मूड में आ जाता है वेबसाइट। क्योंकि कोई भी चीज़ का जब वेबसाइट बनता है तुरंत, तो उसमें बहुत सारी चीज़ देखा जाता है, 1-2 प्रैक्टिकल भी होते रहता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए 2-3 दिन छोड़ देना चाहिए, फिर अप्लाई करेंगे तो बेहतर होगा। एक पॉइंट क्लियर। दूसरी पॉइंट, ये मार्क आधारित प्रक्रिया है, तो आपको हर एक पॉइंट को सही सही फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसे आपका अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, यहाँ जो फार्मेसी का जो मार्क है, डिप्लोमा फार्मेसी का उसका मार्क, 10th का मार्क, 12th का मार्क, फिर यहाँ पर बी फार्मेसी किए हैं या फिर एम फार्मेसी किए हैं, तो इन सारे चीज़ों के जो मार्क है वो आपको अच्छी तरीके से, एक स्पेलिंग तक गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक स्पेलिंग भी गलत हो जाता है तो दिक्कत होगा, क्योंकि ये मार्क आधारित है। क्योंकि आपने जो डिटेल्स भरिएगा उसी के माध्यम से वो आगे कार्य करेंगे। परीक्षा तो है नहीं कि हाँ मेरी परीक्षा के अंक के आधार पर होगा, बाद में भी ठीक हो जाएगा। इसलिए एक भी डिटेल्स गलत नहीं भरेंगे, ये बात नोटिस में भी लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझिए। मैं एएनएम की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, एक्सरे टेक्नीशियन, ओसीजी, ईसीजी, उससे पहले भी बहुत सारी वैकेंसी, सब में लोग गलतियां करती है और वहां पर छांट दिया जाता है, जबकि आप जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं, सही कैंडिडेट होते हैं। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान देंगे। तो आप इन पॉइंट को शायद समझ गए होंगे कि हमें कोई गलतियां नहीं करना है, हर एक पॉइंट को देखना है, हर एक स्पेलिंग को देखना है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से फॉर्म भरना है। साइबर कैफ के पास जाइएगा, तो जब साइबर कैफ आराम स्थिति में हो, उसके पास कोई लोग नहीं हो, तभी फॉर्म अप्लाई करवाइएगा साइबर वाले से। साइबर वाले एएनएम की फॉर्म भरने टाइम बहुत को गलती किए हैं। अब आप साइबर वाले को गलती कहें या फिर स्टूडेंट को गलती कहें, आप दोनों को भी गलती कह सकते हैं। तो इसलिए अभी हड़बड़ाना नहीं है, आराम से फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इस बात को समझिए। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट का, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वही डॉक्यूमेंट उनके पास जाएंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अब ये जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिखा देता हूँ। उतना डॉक्यूमेंट आप लोग अपने पास सुरक्षित कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरने के लिए आप लोग अप्लाई करने के लिए शुरू करिएगा। तो चलिए स्क्रीन पर हम आपको डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं, फिर अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग देख लेना है कहाँ पर क्या भरना है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट को।
डॉक्यूमेंट का हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों 10th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर 12th का तो रहना ही जरूरी है, क्योंकि 12th के आधार पर तो आपका यहाँ पर रिजल्ट बनने वाला है। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट भी जरूरी है। और डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा फार्मेसी तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो डिप्लोमा फार्मेसी आपका मार्कशीट 3 ईयर का होना जरूरी है। और उसके बाद डी फार्मा का सर्टिफिकेट, साथ ही दोस्तों बिहार फार्मेसी नर्सिंग काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना जरूरी है। जिनके पास बिहार फार्मेसी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप बी फार्मा का कोर्स कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। अगर कोर्स किए हैं तो मार्कशीट रखिए, उसका सर्टिफिकेट रखिए। साथ ही अगर आपने एम फार्मा भी किए हैं तो एम फार्मा का मार्कशीट और उनका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पहले ही बात करते हो कि बिहार फार्मेसी नर्सिंग काउंसिल का आपका फार्मेसी काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिविल सर्जन सर से बनाने का कोशिश करिएगा। आप लोग यहाँ से बनाएंगे तो बेहतर होगा। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST कैंडिडेट जो भी है वो जाति प्रमाण पत्र बना लेंगे। और आवासीय प्रमाण पत्र सभी जाति के कैंडिडेटों को बनाना है, चाहे वो जनरल हो कोई भी कैटेगरी हो। अब NCL प्रमाण पत्र, NCL सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र EBC जाति के और यहाँ पर BC जाति के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को बनाना जरूरी है। जो स्वतंत्रता सैनानी हैं वो फ्रीडम फाइटर बना लेंगे। और आधार कार्ड तो सबके लिए ज़रूरी है। और फोटो आप लोग देख लीजिएगा, नोटिस में फोटो दिया होगा व्हाइट बैकग्राउंड के बारे में, तो वो फोटो आपके पास होना जरूरी है, एक बार देख लीजिएगा। विकलांग अगर है तो विकलांग का सर्टिफिकेट चाहिए। और जो EWS के अंतर्गत आते हैं वो EWS का तो जरूर से जरूर बना के रखेंगे। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो पहले इकट्ठा कर ले, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए शुरुआत करें। अब चलिए हम लोग वीडियो को और भी आगे करते हैं। आपने डॉक्यूमेंट का लिस्ट देख लिया, पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंट देख लिया कि क्या क्या अपने पास रखना है और अप्लाई करने के टाइम में, तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और एक एक चीज़ को देखते हैं कहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे और कहाँ पर क्या क्या फॉर्म को भरेंगे। हम लोग अपने मोबाइल के गूगल पर आइए या फिर आप लोग लैपटॉप खोलिएगा तो लैपटॉप के गूगल पर आ जाइएगा। और यहाँ पर हम लोग इसमें सर्च क्या करेंगे, BTSC। अब जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो BTSC सर्च करके आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो दो चीज़ दिखाई देगा आपको, एक परीक्षा और एक यहाँ पर वेलकम। दोनों BTSC का ही वेबसाइट है, दोनों पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है तो परीक्षा वाले पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक कर दिए परीक्षा पर। अब जैसे ही परीक्षा पर क्लिक करेंगे इस तरह से खोल करके आपके सामने आएगा। और अब जैसे ही आएगा है ना, बाएं साइड में आपको ये देखना है ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, ये देख लेना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह से खुल करके सामने दिखेगा डायरेक्ट फार्मासिस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट, फी डिपोजिशन डेट, फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट और व्यू एडवर्टाइजमेंट, अप्लाई, यूजर इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़। इन सारी चीज़ों में देख लीजिए लास्ट डेट 4/5/2023 तक है, यानी पूरे 1 महीना तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यूजर इंस्ट्रक्शन को अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग क्लिक करके पढ़ सकते हैं। व्यू एडवर्टाइजमेंट मतलब नोटिस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अप्लाई पर हम लोग क्लिक कर दें। अप्लाई पर क्लिक करेगा तो इस तरह से खुलेगा। अब हम लोग को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब रजिस्ट्रेशन पर हम लोग इसे क्लिक करेंगे। अब जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दें पंजीकरण पूरा करने के लिए निम्नलिखित विवरण आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो जो विवरण होना चाहिए लिखा हुआ है। तो आप लोग इसे एक बार पढ़ भी सकते हैं। वैसे हम जो डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट के बारे में है, पूरा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सारा चीज़ आपको देख लेना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसे हम लोग क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद हम लोग आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे पेज खुल करके आया और यहाँ से हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम यानी कि इस बॉक्स में आपका नाम, फादर्स का नाम, मदर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, कौन सा डे, कौन सा मंथ, ईयर, आप जेंडर मेल है कि फीमेल, आप मैरिड है कि अनमैरिड है, सिटीजन इंडियन, रिलीजन हिंदू ही तो हिंदू, जो जिस कैटेगरी के होंगे, मुस्लिम वाला मुस्लिम, हिंदू वाला हिंदू, डोमिसाइल स्टेट में तो बिहार का है तो बिहार के, अदर स्टेट है तो दूसरा, जो जिस स्टेट के होंगे वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिखना है, मान लीजिए यहाँ पर नाम, मेरा नाम चंदन है तो यहाँ पर हम लोग ऐसे CHANDAN चंदन लिख दिए। फादर्स नेम जो रहेगा वो लिखेंगे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कह क्या रहा हूँ। इस तरह से हम लोग सारा चीज़ को भरते भरते नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है
क्या आप सरकारी कर्मी हैं, थे नियमित संविदा, यानी कि अगर आप संविदा पर कार्य कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए हम नहीं है संविदा कर्मी तो नो पर क्लिक कर दिए। अब नो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि वेयर यू एलिजिबल फॉर लास्ट पब्लिश एडवर्टाइजमेंट नंबर 606/2006, यानी 2006 में जब वैकेंसी आया था उस टाइम में आप एलिजिबल थे। अगर एलिजिबल थे तो हाँ करेंगे, नहीं थे तो नो करेंगे। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाँ या नो, तो आप उस टाइम में एलिजिबल थे क्या इस वैकेंसी के टाइम में जब ये वैकेंसी निकला था। तो अगर एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के टाइम में तो यस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो नो पर। उसके बाद यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भर देना है। परमानेंट एड्रेस भरने के बाद यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है, यानी कि आपके मार्क, और यहीं पर हर चीज़ अच्छा तरीका से भरना होगा। जैसे कि बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से उस बोर्ड इसमें सेलेक्ट करेंगे, कौन सी ईयर पास की हो, रोल नंबर, यहाँ पर इवैल्यूएशन टाइप यानी कि परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज, कितना मार्क प्राप्त किया हो, मैक्सिमम मार्क कितना था, ये सारा डिटेल्स भरते हुए हम लोग को कहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे क्या करेंगे, व्यू एंड वैलिडेट एंड प्रीव्यू, वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेगा तो आप जो डिटेल्स भरी रहिएगा वो आपको दिखाई देगा। तो आप लोग को उसे अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद वैलिडेट प्रीव्यू करिएगा तो आपको कंफर्म करने के लाएगा। कंफर्म का क्लिक करके आप लोग देखिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा। तो साथियों आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया सीख गए होंगे। प्रक्रिया करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पुनः आप लॉगिन करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक दो जानकारी दूंगा। जानकारी मैं आपको ये देना यहाँ पर चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार होगा, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, इसीलिए सोच समझ करके एक एक स्पेलिंग को देख करके हड़बड़ाना नहीं है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सुधार नहीं होगा और इसमें गलती भर दीजिएगा तो बाद में सुधार नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, रिजल्ट नहीं बनेगा, दिक्कत आएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ और इस तरह से आपको करना है, आगे करना है। साइबर कैफ में जाइएगा तो हाँ हाँ मत मिलाते रहिएगा कि हाँ सर, हाँ भैया, उसको देख करके आप लोग हाँ भरिएगा, नहीं तो गलती भरिएगा, दिक्कत होगा। आप शायद समझ गए होंगे यहाँ पर कैसे कैसे करना है और किन किन सारे बातों पर ध्यान देना है। खास करके जो ध्यान देने वाली बात होगा वह आपके डिप्लोमा का मार्क, 10th का मार्क, 12th का मार्क, क्योंकि मेरिट इसी पर बनेगा। तो 10th, 12th, डिप्लोमा, इनका मार्क तो बिल्कुल आसानी से और एक एक पॉइंट को कवर करके देखेंगे। थोड़ा भी मन में डाउट होगा मत भरिएगा, रुक जाइएगा, 2-3 दिन सोच लीजिएगा, 1-2 से पूछ लीजिएगा, कंफर्म जानकारी होने के बाद ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करिएगा, है ना। कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, आपको हेल्प कर सकता हूँ वहाँ से। तो चलिए आप समझ गए होंगे और वीडियो को और भी आगे करते हैं। आपने देख लिया कंप्लीट वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा, क्या प्रॉब्लम है वो भी बताइएगा। और हमसे डायरेक्ट बातचीत करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी हमसे सारी बातचीत आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा और आप लोग जरूर मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।